मुंबई की बारिश ने जैसे मौसम को और भी ड्रामेटाइज कर दिया था। रात की घनी अंधेरियों में वो पुरानी बिल्डिंग अब भी खड़ी थी, अपने अंदर के राज समेटे हुए। लेकिन अब आयान और उसकी टीम वहाँ से एक नए सवाल के साथ लौट रही थी। वो तीसरा आदमी कौन था जो उसके दादा और प्रोफेसर अशोक के साथ था? आयान के लिए ये सफ़र अब और भी पर्सनल हो गया था। उसके दिल में उन्हें इंसाफ दिलाने की आग थी, पर इस मिशन में अब नए ट्विस्ट भी आ रहे थे। उसका दिल उस डायरी को लेकर बेचैन था जो उन्होंने पुरानी ट्रंक के बॉटम से उठाई थी। हॉस्टल के रूम में आके आयान डायरी के पेजेस को उलट रहा था। हर पेज पे कुछ लिखा था जो उसके दादा और प्रोफेसर अशोक के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड था। लेकिन डायरी के आखिरी पेजेस पर एक अजीब सिंबल था। वो सिंबल जिसे उसने बिल्डिंग के बेसमेंट में देखा था। उस सिंबल के साथ एक नाम लिखा था, कालिया। कालिया? ये कौन हो सकता है? आयान ने सोचा। उसके मन में कंफ्यूजन और टेंशन दोनों थे, और यह टेंशन तब और बढ़ गया जब श्रुति ने उसके शोल्डर पे हाथ रखा। तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो आयान, श्रुति ने कंसर्न से कहा। आयान ने डायरी को बंद करते हुए कहा, मुझे ये केस सॉल्व करना ही होगा। ये सिर्फ मेरी फैमिली नहीं, उन स्पिरिट्स का भी मैटर है जो इस बिल्डिंग में ट्रैप्ड हैं। श्रुति ने आयान को रीअश्योर करते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ आयान, हम मिलकर ये मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। आयान ने उसकी तरफ देखा। उसके मन में एक अजीब सी सुकून की फीलिंग आई, लेकिन ये सुकून जल्दी ही एक खतरनाक ट्विस्ट में तब्दील होने वाला था। टीम ने प्लान बनाया कि वो बिल्डिंग में वापस जाएंगे और इस बार बिना किसी हेजिटेशन के पूरी बिल्डिंग को एक्सप्लोर करेंगे। बारिश थोड़ी धीमी हो चुकी थी और उनके साथ डर और एक्साइटमेंट का मिक्स था। गाइज रेडी हो जाओ, हम एक एक कॉर्नर एक्सप्लोर करेंगे, आयान ने कॉन्फिडेंटली कहा। वो सब बिल्डिंग में एंटर हुए और हर एक अपने इक्विपमेंट्स लेकर रेडी थे। आयान ने फ्लैशलाइट जला रखी थी और उसकी आंखें हर कॉर्नर पे थी, पर जैसे ही वो अंदर गए उसमें सडनली अपने दिल की धड़कन तेजी से महसूस की। उसके हाथ से फ्लैशलाइट गिर गई और वो कोलैप्स हो गया। भाई क्या हुआ? विक्रम ने पूछा। ही वॉज पैनिक्ड। सब टीम उसके आसपास जमा हो गई। आयान की सांसें रुकने लगी थी। राज ने बोला, गाइज इसे सीबीआर देनी पड़ेगी, कोई जल्दी कुछ करो। श्रुति ने तुरंत आयान को उनकी बैक पे उठाया और उसके चेस्ट पे प्रेशर डालना शुरू किया। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस में एक अजीब सी एनर्जी थी। जैसे श्रुति ने उसकी हार्ट पे प्रेशर डाला, आयान का बॉडी सडनली ट्विच किया और उसने जोर से सांस ली। वो वापस जिंदा हो गया था। जब आयान वापस आया, उसने श्रुति को देखा। उसकी आंखें एकदम नॉर्मल थी, पर आयान को कुछ अजीब महसूस हुआ। वो जैसे अपनी आंखों से उसके अंदर कुछ अलग देखता था। श्रुति, तुमने मुझे वापस लाया, आयान ने हल्की आवाज में कहा, शॉक और डिसबिलीफ के साथ। श्रुति थोड़ा कंफ्यूज थी, पर उसके चेहरे पे एक स्माइल थी। हाँ आयान, तुम्हें लगता था मैं छोड़ दूंगी तुम्हें, लेकिन आयान को समझ आने लगा था कि श्रुति में कुछ तो अलग है। उसने एक मोमेंट के लिए अपनी आंखें बंद की और उस विजन को याद किया जो उसने एक्सपीरियंस किया था जब उसने श्रुति को टच किया। उस विजन में श्रुति के आसपास एक ऑरा था, एक मिस्टिकल एनर्जी, जैसे वो किसी पुराने जादू का हिस्सा हो। उसने अब समझना शुरू कर दिया था कि श्रुति शायद एक विच है और वो खुद भी नहीं जानती। लेकिन आयान के लिए ये मिस्ट्री काफ़ी शॉकिंग थी। आयान को अब एक और डर था कि अगर ये बात टीम को पता चलती तो वो श्रुति को विच मानकर उससे अलग करने की बात करते, और ये बात वो नहीं होने दे सकता था। आयान ने श्रुति से छुप छुप के बात करने का डिसीजन लिया। उन्होंने एक प्लान बनाया कि वो इन चीज़ों को खुद एक्सप्लोर करेंगे और टीम को ये सीक्रेट नहीं बताएंगे। श्रुति, मुझे लगता है तुम में कुछ अलग है और मैं चाहता हूं कि हम इस बात को किसी को ना बताएं। ये हमारे बीच का सीक्रेट रहेगा, आयान ने कहा घबराहट और एक्साइटमेंट के साथ। श्रुति थोड़ा शॉक थी, पर उसने समझ लिया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझने से पहले उससे और आयान को मिलकर सॉल्व करनी होंगी। आयान, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, श्रुति ने कहा डिटर्मिनेशन के साथ। उस रात जब सब अपने रूम्स में सो रहे थे, आयान डायरी के पेजेस को वापस पलट रहा था। उसमें एक आखिरी पेज देखा जिसमें एक इनकैंटेशन लिखा था। ये इनकैंटेशन किसी रिचुअल को डिस्क्राइब कर रहा था जो पूरी बिल्डिंग को क्लेंस कर सकता था। लेकिन उस रिचुअल का एक हिस्सा ऐसा था जो श्रुति के सीक्रेट पावर्स को इन्वॉल्व करता था। आयान को अब एक और चैलेंज फेस करना था।
श्रुति की पावर्स को यूज करते हुए इन स्पिरिट्स को फ्री करना बिना किसी को सस्पेक्ट किए। अयान के मन में अब एक ही सवाल था, क्या वो अपने पास्ट को फेस कर पाएगा और अपने टीम को संभालते हुए श्रुति के साथ ये मिस्ट्री सॉल्व कर पाएगा या फिर इन सीक्रेट्स में उलझा रहेगा।